क्षेत्र से एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां वर्षों पुराना भूमि विवाद अब खुली हिंसा और आपराधिक घटना में तब्दील हो गया है। जानकारी के मुताबिक करीब 6 डिसमिल खास महल जमीन को लेकर यह विवाद लंबे समय से चला आ रहा है। यह भूमि स्वर्गीय जमुना दास द्वारा खरीदी गई थी, जिस पर पहले नामधारी पक्ष ने दावा किया था। इस मामले में वर्ष 1972 में सिविल कोर्ट ने भूमि के दक्षिणी 3 डिसमिल हिस्से पर स्वर्गीय सत्यभामा देवी यानी पीड़ित परिवार की दादी के पक्ष में स्पष्ट रूप से डिग्री पारित की थी। वहीं शेष 3 डिसमिल भूमि का मामला आज भी सिविल कोर्ट में लंबित है। अब आरोप है कि डिग्री प्राप्त इसी 3 डिसमिल भूमि को लेकर पप्पू लाठ द्वारा दोबारा पिटीशन सूट दायर किया गया है, जो वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है। इस केस में अस्थायी निषेधाज्ञा यानी टेम्पररी इंजंक्शन का आवेदन भी अभी लंबित है, लेकिन अदालत के किसी भी अंतिम आदेश के बिना ही पप्पू लाठ, शशि भूषण लाठ और गौरव लाठ अपने साथ 30 से 35 अज्ञात लोगों को लेकर जेसीबी, बुलडोजर, भारी ड्रिलिंग मशीन और अन्य तोड़फोड़ के औजारों के साथ मकान को जबरन गिराने लगे। जब पीड़ित परिवार ने इसका विरोध किया तो आरोप है कि उनके साथ लाठी डंडों से मारपीट की गई, जान से मारने की धमकी दी गई और तलवार और चाकू जैसे घातक हथियार दिखाकर पूरे परिवार को दहशत में डाल दिया गया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने सबूत मिटाने की नियत से घर में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ दिया, ताकि पूरी घटना का कोई रिकॉर्ड न बच सके। पीड़ित पक्ष का कहना है कि उन्होंने तत्काल शहर थाना एसपी और डीएसपी से भी मदद की गुहार लगाई, लेकिन आरोप है कि न तो थाना पुलिस ने ठोस कार्रवाई की और न ही वरिष्ठ अधिकारियों ने शिकायत को गंभीरता से लिया। पीड़ित परिवार का साफ कहना है कि जब मामला सिविल कोर्ट में लंबित है और किसी भी प्रकार का वैध आदेश मौजूद नहीं है, तो इस तरह की जबरन हिंसक और अवैध कार्रवाई कानून की खुली अवहेलना है। फिलहाल पीड़ित परिवार ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई और न्याय की गुहार लगाई है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा और क्या कानून के ऊपर खुद को समझने वाले पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा? पलामू ब्यूरो की देखे रिपोर्ट। मैं आज कैमरा के सामने बहुत ही मजबूरी हालत में बोल रही हूँ, क्योंकि हमारे साथ जो हुआ है वह सिर्फ ज़मीन का वाद नहीं रहा, बल्कि अब खुली गुंडागर्दी, हिंसा और कानून की धज्जियां उड़ाने जैसा हो गया है। यह मामला पलामू जिले के मुख्य बाजार इलाके में बल्कि हमारी 6 डिसमिल ज़मीन और मकान को लेकर है। यह ज़मीन मेरे परदादा स्वर्गीय जमुना दास द्वारा खरीदा गया था। इस ज़मीन पर पहले भी कोर्ट में केस दायर है, जो नामधारी पक्ष द्वारा किया गया था। उत्तर में सिविल कोर्ट ने इसी 6 डिसमिल जमीन की दक्षिणी 3 डिसमिल जमीन मेरे दादी के नाम स्वर्गीय सत्यभामा देवी के नाम पर डिग्री कर दिया गया था और बाकी का शेष 3 डिसमिल जमीन का मामला आज भी सिविल कोर्ट में लंबित है और इसका फैसला अभी तक नहीं आया है। इसी 3 डिग्री जमीन पर पप्पू लाठ, मेरे चाचा और मेरे ताऊ शशि भूषण लाठ द्वारा पार्टीशन सूट का केस दायर किया गया था, जो आज भी सिविल कोर्ट में लंबित है, और मेरे पापा द्वारा शिव कुमार लाठ द्वारा टेम्पररी इंजेक्शन का केस भी लंबित है। लेकिन इसके बावजूद भी 21 नवंबर 2025 को मेरे चाचा पप्पू लाठ, मेरे ताऊ शशि भूषण लाठ और उनका बेटा गौरव लाठ 30-35 अज्ञात लोग को लाकर जेसीबी, बुलडोजर, भारी मशीन और हथौड़े से हमारे घर और मेरे हिस्से की संपत्ति को भी अवैध रूप से गिरा दिए। जब हमने इसका विरोध किया तो वो हमें लाठी डंडे से मारने लग गए। हमें जान से मारने की धमकी दी गई। हमें तलवार चाकू दिखाकर डराया गया, धमकाया गया और चुप कराने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, जब हम रिकॉर्डिंग करने लगे तो हमारे मोबाइल छीनकर फेंक दिया गया और हमारे घर में लगा सीसीटीवी कैमरा को भी तोड़ दिया गया, ताकि हम कोई सबूत ना बना सके। हमने बार बार शहर थाना एसपी डीएसपी के पास कंप्लेन की, स्पीड पोस्ट किया, लेकिन इसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। पुलिस की इस चुप्पी से उनका हौसला और बढ़ता जा रहा है। तो मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि हमें निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से न्याय मिले। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज।